वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में फिर बढ़ा कोरोना लॉकडाउन, अब 17 मई तक रहेगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले यूपी में 10 मई को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था। यूपी सहित पड़ोसी राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज बसों का संचालन बंद। उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा बंद हो गई है। इसके पीछे मुख्य वजह यूपी में बाहरी बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगना है। अब परिवहन निगम की बसें केवल राज्य के भीतर और चंडीगढ़ के लिए ही चलाई जा रही है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को देगी 50 लाख रुपए। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अनुग्रह राशि के लिए संबंधित कर्मियों को कोविड-19 ड्यूटी में लगाए जाने का प्रमाण पत्र कार्यालय अध्यक्ष देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की दस्तक, सीएचसी अस्पताल बनेंगे कोविड हॉस्पिटल, कंसंट्रेटर से मिलेगी ऑक्सीजन। कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है। जिले में बीते 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुए थे। वोटिंग के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आने लगे। अगले 24 घंटों में आंधी के साथ होगी बारिश, जाने मौसम विभाग का पुनः अनुमान। शनिवार रात से आसमान में बादलों की मौजूदगी के बीच रविवार सुबह आई आंधी और कहीं कहीं हुई बूंदाबांदी के बीच लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिन में भी बादलों और सूर्यदेव के बीच लुक्का छुपी का खेल जारी रहा। रविवार को सुल्तानपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बीते दिनों 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। आसमान में मौजूद हल्के बादलों के बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और आंधी आने के साथ ही बूंदाबांदी की संभावना है। गूगल पे लाया बिना इंटरनेट भुगतान की सुविधा, जानिए तरीका। कोरोना संकट के बीच खरीदारी में लगे रुपए का आदान प्रदान करने से बच रहे हैं। ऐसे में गूगल पे अपने ग्राहकों के लिए एक और सुविधा लेकर आया है। ये नई सुविधा NFC आधारित है, जिसका मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी बिक्री मशीन के नज़दीक डिवाइस लाते ही भुगतान हो जाएगा। गूगल की NFC आधारित भुगतान सुविधा से उपयोगकर्ताओं को खरीदारी के स्थान पर कार्ड स्वीप करने की जरूरत नहीं होगी। एम्स गोरखपुर में 3 दिन में शुरू होगा कोविड अस्पताल, स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद रवि किशन को दी जानकारी। एम्स गोरखपुर में 3 दिन में कोविड अस्पताल शुरू हो जाएगा, यानी एम्स में भी कोविड मरीजों को इलाज की सुविधा मिलने लगेगी। यह दावा है सांसद रवि किशन का। उन्होंने बताया कि उनके इस दावे का आधार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का वह पत्र है, जो उन्हें शनिवार को उन्हें मिला। पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने सांसद को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द एम्स गोरखपुर में कोविड मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे ने यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों के लिए बढ़ाई स्पेशल ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू। रेलवे ने कहा कि केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्पेशल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, बोर्डिंग और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के दौरान हर समय कोरोना संबंधी दिशा निर्देश जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का पालन अनिवार्य होगा। रेलवे के मुताबिक ये गाड़ियां यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली है। इसमें से कुछ ट्रेनें में यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग 9 मई से शुरू हो गई है, जबकि कुछ गाड़ियों के लिए आज 10 मई से टिकट बुक कर सकेंगे। यात्री निर्धारित PRS अकाउंट या IRCTC की वेबसाइट से 10, 11 और 12 मई को इन स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग कर सकते हैं। सरकारी स्कूल टीचर और प्रिंसिपल के 3500 पदों पर बम्पर वैकेंसी, पे स्केल 2 लाख तक। देश भर में सरकारी स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक के हजारों पदों पर भर्तियां होने जा रही है। भारत सरकार ने यह बम्पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर सैलरी भी बेहतरीन दी जाएगी। इस सरकारी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख पहले 30 अप्रैल 2021 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दिया गया है। AAP की प्रदेश सचिव बोली, दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी हो वैक्सीनेशन की व्यवस्था। दिल्ली सरकार के ऐसे शानदार व्यवस्थाओं को देखते हुए अब टीका लगवाने के लिए गाजियाबाद और नोएडा से भी लोग आ रहे हैं। आज यूपी में भी कोरोना के टीकाकरण की व्यवस्थाएं वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने आम जनता के लिए कर रखी है। ऐसा होने पर आम जनता को कोरोना का टीका सही और सुरक्षित तरीके से लग पाएगा और लोगों में टीका लगवाने के लिए उत्साह बढ़ेगा। ऐसा होने पर ही यूपी से कोरोना का सफाया संभव हो पाएगा।
शिक्षकों के 5000 रिक्त पदों पर इसी माह शुरू होगी भर्ती। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जल्द 5000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की शुरुआत होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर ये भर्तियां होनी है। इसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इसकी काउंसलिंग 2 चरणों में की जा सकती है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थियों की मेरिट सूची से ये पद भरे जाएंगे। 10वीं के विद्यार्थियों का डेटा एकत्र करने में जुटी कमेटी। ऑनलाइन बैठक कर प्रधानाचार्य बना रहे हैं रूपरेखा। कोरोना महामारी के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं के विद्यार्थियों को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण 3 वर्षों का डेटा एकत्र करना कमेटी को भारी पड़ रहा। हालांकि विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी के सदस्य इस संबंध में ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं ताकि 15 मई के बाद स्कूल खुलने पर 10वीं के विद्यार्थियों का असेसमेंट किया जा सके। सीएम योगी बोले, आज से 11 और जिलों में 18 साल प्लस का टीकाकरण। 20 मई तक कोचिंग इंस्टीट्यूट रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने ऐलान किया है कि आज से सुबह के 11 और जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन दी है। 45 साल प्लस जितने भी लोग थे, उनके लिए प्रदेश के हर जिले में 4500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। अधिकारी नहीं उठा रहे फोन, मरीजों को इधर उधर भटका रहे अस्पताल। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता संतोष गंगवार ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। संतोष गंगवार ने चिट्ठी में अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा, बरेली में मेडिकल से जुड़े अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी असुविधा हो रही है। मरीजों को भर्ती करने में कम समय लगाना चाहिए। अस्पताल रेफरल लेटर के लिए इधर उधर भटकते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पे तंज कहा, 2022 में जनता कोई भी गलती नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेठी में जिला पंचायत सदस्य के एक चुनाव परिणाम को बदले जाने की जिला प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि प्रशासन भी सरकार की तर्ज पर काम कर रहा है, मगर जनता कह रही है कि वह 2022 में भाजपा को सत्ता में लाने की गलती नहीं करेगी। यूपी में गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत। सरकार ने दी वर्क फ्रॉम होम की छूट। मुख्य सचिव ने कहा कि 50% कर्मचारी ऑफिस से काम करेंगे। इसमें भी 33% लोग ही एक साथ उपस्थित हो सकेंगे। यूपी में करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारी है। हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान लगभग 6 लाख कर्मचारियों को तैनात किया गया था। इसमें से कई संक्रमित हो चुके हैं। इसे देखते हुए ही यह आदेश जारी किया गया है। बैंक प्रेस नोट में विभिन्न पदों पर नौकरियां, जाने डिटेल। बैंक प्रेस नोट देवास ने सुपरवाइजर सहित कई पदों के लिए नौकरियां निकाली है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएन की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 135 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। आरबीआई का कठोर फैसला, इस बैंक से नहीं निकाल पाएंगे पैसे। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बैंकों के खिलाफ कठोर फैसले ले रहा है। बड़े बड़े बैंकों की जरा सी लापरवाही पर आरबीआई भारी जुर्माना लगा रहा है। वहीं आरबीआई ने कर्नाटक स्थित मिलत कोऑपरेटिव बैंक पर और भी कठोर फैसला किया है। आरबीआई ने इस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को 3 मई यानी 8 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। आरबीआई के निदेशक के अनुसार सहकारी बैंक आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार के लोन नहीं दे सकती है और न ही इसे रिन्यू कर सकती है। इसके अलावा यह बैंक कोई भी निवेश नहीं करेगा और न ही धनराशि उधार ले पाएगा। वहीं यह बैंक अब नई जमा भी स्वीकार नहीं कर सकता है। किसान आंदोलन में 26 के बाद होगा बड़ा फैसला, राकेश टिकैत ने की घोषणा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत किसान 26 मई तक कोई बड़ा फैसला लेंगे। टिकैत ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेगी, किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने यहाँ सर्दी देखी, अभी गर्मी में तप रहे हैं, बरसात देखेंगे और फिर सर्दी के लिए भी तैयार हैं। कोरोना में अगर चली गई है जॉब तो अपनाइए, आसान तरीका नहीं होगी रुपए पैसे की तंगी। अगर किसी व्यक्ति ने LIC पॉलिसी ली है या बैंक डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट ली है, किसी फंड मैनेजर से म्यूचुअल फंड लिया हो तो उस पर गौर करें। इन दोनों निवेश पर लोन की सुविधा मिलती है। अपनी जमा पूंजी पर आप लोन लेकर भी अपना काम चला सकते हैं।
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। कोरोना संकट की इस घड़ी में लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड की कमी से जूझ रहे हैं। बेड न मिलने से लोगों की जान जा रही है। ऐसे में विपक्षी दल मोदी सरकार पर हावी हो रही है। लगातार केंद्र के मोदी सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। एटीएम की तरह बनवा सकते हैं अपना आधार कार्ड घर बैठे, ऐसे करें ऑर्डर, मिनटों में होगा काम। अगर आप भी अपना पीवीसी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप 2 तरीकों से ऐसा कर सकते हैं। पहली विधि के लिए आपको आधिकारिक UIDAI वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरी विधि में पोस्ट के साथ आधार QR कोड को स्कैन करना शामिल है। UIDAI आधार कार्ड के लिए 50 रुपये का शुल्क लेगा, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया जाता है। सोने चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट, कितने कम हुए रेट, जाने आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का ताज़ा भाव। देश में जारी कोरोना संकट के बीच सोने चांदी की कीमत में एक बार फिर गिरावट आई है। शादियों के सीजन में आमतौर पर सोने और चांदी की कीमत में काफ़ी तेजी आ जाती है। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण शादियां कम हो रही है। यही कारण है कि सोने चांदी की कीमतों में रफ्तार नहीं पकड़ी है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी सस्ता बिक रहा है। सोना फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 9,000 रुपये सस्ता है। मरने से पहले राहुल वोरा भावुक का भावुक पोस्ट, अच्छा इलाज मिलता तो मैं भी बच जाता। एक्टर और फेमस यूट्यूबर राहुल वोरा कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कल दोपहर दिल्ली के ताहिरपुर के राजीव गांधी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित राहुल वोरा का इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। डायरेक्टर और थिएटर गुरु अरविंद गौर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस खबर को कंफर्म किया। उनके निधन की खबर लगते ही फैंस में शौक की लहर दौड़ गई है। श्रीलंका और मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा रॉकेट का मलबा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अनुसार के मुताबिक चीन का लॉन्च मार्च 5वें रॉकेट हिंद महासागर में गिर गया है। विदेशी मीडिया के अनुसार भारत के साउथ ईस्ट में श्रीलंका और मालदीव के पास पानी में गिरा है। अमेरिकी पोस्ट फोर्स के अनुसार यह रॉकेट 18,000 मील प्रति घंटा की तेजी के साथ धरती की ओर आ रहा था। यह कहां पर लैंड करेगा इसकी कोई पुष्टि नहीं थी। वैसे किसी के हताहत और नुकसान की कोई खबर नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।